तो प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 एवं 3 को कवर करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 2 में कि अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2, अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 और C1 बटे C2 की तुलना ज्ञात कीजिए और निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या संपाती है, इस बात को पता करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या दिया गया, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0 है ना। तो ये किसके जगह पे आ जाएगा, ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा B1 और ये हो जाएगा C1। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा B2 और ये हो जाएगा C2। ठीक है, तो A1 का वैल्यू देखिए कितना, A1 बराबर 5, A2 बराबर 7, ये हो गया 5 और ये 7। ठीक है, B1 का मान -4, B2 का मान 6 हो जाएगा, C1 का मान 8 और C2 का मान -9, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करना है कि यदि A1 बटे, यहाँ से दिख रहा है 5/7 जो है -4/6 के बराबर है, नहीं है, यानी 5/7 इज नॉट इक्वल टू -4/6, यानी A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। तो ये कौन सा रेखा हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ग्राफ जब खींचेंगे तो कैसा रेखाएं आएगा, तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है इसी का। चलिए देखिए इसी तरह से यहाँ पे दिया गया 9x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0 और 18x प्लस 6y, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा इसमें भी भाई, यहाँ पे देखिए A1 हो जाएगा, ये A2, ये B1, ये B2, ये C1, ये C2, यानी A1 बराबर 9, A2 बराबर 18, B1 बराबर 3, B2 बराबर 6, C1 बराबर 12, C2 बराबर 24। ये देखिए 9/18, 3/6, 12/24, ये एक्चुअल रूप से जो है ना इक्वल आ जा रहा है ना। क्योंकि ये तीनों का तीनों इक्वल है। क्योंकि नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं अभी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 9/18 को जब हम लिखेंगे 3/6, 12/24, ये कट जाएगा, 9 दूना 18, 3 दूना 6, 12 दूना 24। सभी का मान क्या आ रहा है, 1/2, 1/2, 1/2। जब ये तीनों बराबर हो यानी A1 बटे A2, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। तो क्या होता है, ग्राफ कैसा होता है इसमें, समपाती रेखाएं है ना। कैसा होता है, समपाती रेखाएं है ना, समपाती रेखाएं होता है। फिर देखिए दूसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0, यानी A1 बराबर 6 हो जाएगा, A2 बराबर 2 हो जाएगा, B1 बराबर -3 और B2 बराबर -1, क्योंकि इसका कोफिशिएंट -1 है। इसी तरह से C1 का मान 10 हो जाएगा है ना, C2 का मान 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 6/2 तो 2 तिया 6 कट जाएगा, ये 3 बराबर 3 तो आ रहा है, लेकिन ये 10/9 इसके बराबर नहीं, 3 बराबर 3 बराबर नहीं है 10/9 की, यानी A1 बटे A2, A1 बटे A2, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2 के, C1 बटे C2 के। तो क्या हो जाएगा, ये निकाय का कौन सा हल हो जाएगा, समांतर रेखाएं हो जाएगा। यानी जब ग्राफ खींचेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, समांतर रेखाएं, यानी A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बाई C2 के, तो समांतर रेखाएं आ जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला प्रश्न 3 नंबर में बोला गया अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना ज्ञात कीजिए और निम्न रैखिक समीकरणों के युग में संगत है या असंगत, इसको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है A1, B1, C1, A2, B2, C2। यहाँ पे दिया गया A1 A2 का मान, B1 B2 का मान, C1 C2 का मान। ठीक है, यहाँ पे भी 3/2 जो है बराबर नहीं है 2/-3 के, यानी A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बाय B2 के। तो जब ऐसा कंडीशन होता है तो इसमें क्या होता है, संगत होता है। कैसा होता है, रेखाएं संगत है ना। क्या होता है, इसका अनुपातों की तुलना करते हैं तो संगत आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है इसी तरह से है ना।
कि 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0, 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। a1 का मान 2, a2 का मान 4, b1 का मान -3, b2 का मान -6, c1 का मान -8 है, c2 का मान -9। तो अब आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। a1 बटे a2 से रिलेटेड है ये, ठीक है। 2/4 जो है ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 1/2, 3 दूना 6, 1/2 और 8/9, यानी a1 बटे a2 बराबर a1/a2 बराबर है b1 बाई b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बाई c2 के, है ना। तो क्या हो जाएगा ऐसा कंडीशन में, a1/a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर नहीं है c1 बाई c2 के। तो क्या होता है ऐसा कंडीशन में, असंगत होता है। क्या होता है, असंगत, है ना। अनुपातों की तुलना क्या हो जाएगी, असंगत। क्वेश्चन नंबर 3 है 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 बराबर 0, 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0, यानी a1 बराबर 3/2, a2 बराबर 9, b1 बराबर 5/3, b2 बराबर -10, c1 बराबर -7, c2 बराबर -14। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 3/2 और ये मेन बटे 9 हो जाता है, ठीक है। तो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, पहला पद गुना चौथा पद और दूसरा पद गुना तीसरा पद, तो दूसरा पद तीसरा पद के साथ गुना हो जाएगा, 3/2 गुना 3 9 हो जाएगा। इसी तरह से 5, ये दूसरा पद तीसरा पद के साथ गुना हो जाएगा, तो गुना कर दिए, ठीक है। अच्छा यहाँ से देखिए फिर से क्या आ रहा है, तो क्या मिल रहा है हम लोगों को, देखिए 3/2 से हो जाएगा, ये 3 या 9 हो जाएगा, तो 3 कितना हो जाएगा, 3/18 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/18 को लिख सकते हैं 3 छके 18, यानी 1/6। यहाँ पे 5 छके 30, इसका मान क्या आ रहा है, देखिए यहाँ से 1/6 और यहाँ पे आ रहा है 1/-1/6, तो ये बराबर नहीं है, बराबर है, ये नहीं बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, संगत, यानी a1/a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 का, तो क्या होगा, संगत। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में अब आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0, माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 बराबर 0। a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू है यहाँ से, है ना। इसका कॉफिशिएंट को लेना है। तो यहाँ से देखिए 5/10 को लिखेंगे तो क्या मिलेगा, -1/2, यहाँ पे भी 3 दूना 6, -1/2, 11 दूना 22, -1/2, तीनों का मान इक्वल आ गया, a1/a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। तो क्या हो गया, संगत हो गया, है ना। क्या हो गया, संगत। तो संगत हो गया इसमें इसका। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, है ना। 4/3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। a1/a2 का मान, a1 का मान हो गया 4/3, a2 का मान क्या हो जाएगा 2, b1 का मान 2 और b2 का मान 3, कहाँ से, यहाँ से। इसका कॉफिशिएंट लेना, c1 का मान -8, है ना, -8, c2 का मान कितना हो जाएगा, -12, ठीक है। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे, पहला पद दूसरा पद गुना तीसरा पद हो जाएगा, 3 गुना 2 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या आ रहा होगा, देखिए यहाँ से 2 दूना 4 कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, यहाँ से 2/3, यहाँ भी 2/3, और यहाँ से जब कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये भी क्या आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8 और 4 तिया 12, तो 2/3, तीनों का तीनों बराबर आ गया। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, संगत होगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। धन्यवाद।